दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदकिशोर पांडे और आप देख रहे हैं एनकेपी वीकलीप्स। क्या कोई नागरिक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष की इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका मेडिकल रिपोर्ट या उसके धर्म की इंफॉर्मेशन या उसके कास्ट इंफॉर्मेशन की मांग कर सकता है या नहीं? और यदि मांग की हो तो क्या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को उस टाइप की इंफॉर्मेशन को देना बंधनकारक होता है या नहीं? ऐसे कई अनगिनत सवाल नागरिक के मन में भी हो सकते हैं और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के भी मन में हो सकते हैं। तो इन सभी सवालों को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन को किस तरह से डील किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने पहले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इसका पहला वीडियो जिसका नाम था जनता का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अब जनता के हाथ में, जिसमें आरटीआई के सभी सलाइन फीचर्स दिए गए हैं, अब उसे जरूर देखें। आरटीआई की इंफॉर्मेशन के दायरे में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं। दूसरा ये देखेंगे क्या कोई स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इनिशियली नागरिक का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। तीसरा, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद में उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो उसकी स्क्रूटिनाइजेशन होनी चाहिए और उसी के आधार पे वो ये डिसाइड कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन नागरिक को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और पांचवा हम ये देखेंगे कि ऐसे कई सवाल जैसे नागरिक के मन में होते हैं वैसे स्टेट पीआईओ के मन में भी हो सकते हैं। ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जिसमें स्टेट पीआईओ को डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे कई मॉडल एग्जांपल्स हम लोग आज देखेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को कवर किया गया है। जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या जिस इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल से या स्टेट से फंडिंग दी जाती है, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो सीधा सीधा स्टेट या सेंट्रल का हिस्सा हो। यानी अगर जनता का पैसा जिस इंस्टीट्यूशन में लगा हो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन इस आरटीआई के दायरे में कवर किए गए हैं। यदि कोई नागरिक इन सभी इंस्टीट्यूशन को अगर इंफॉर्मेशन की मांग करे या मांग करते समय उसका अर्जी जिस पीआईओ के पास में आता हो, क्या वो पीआईओ उस अर्जी को सीधे सीधे खारिज कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऊपर आरटीआई ने यह दायित्व दिया है कि अगर कोई नागरिक आपके पास में अर्जी दायर करे तो उसे अगर मान लीजिए उसमें कोई कमियां हो तो स्टेट पीआईओ को यह देखना पड़ता है कि उस कमियों को कैसे दूर करे, चाहे इन पर्सन चाहे टेलीफोनिक। उन कमियों के पूरे करने के बाद में स्टेट पीआईओ को उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तीसरा, जैसे ही कोई एप्लीकेशन स्टेट पीआईओ के पास में आती है तो अब वो स्टेट पीआईओ को उस एप्लीकेशन के अंदर दिए हुए सारे मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ता है, या यूं कहे कि उसको स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है। स्क्रूटिनाइज कहां से करें? हो सकता है कि अपना अपना तरीका हो, लेकिन मैं ये कहूं स्क्रूटिनाइज वहां से करे जहां से नागरिक को अधिकार दिया गया है। नागरिक को अधिकार दिया गया मतलब जहां जिस अर्जी पर जहां उसका सिग्नेचर हो वहां से स्क्रूटिनी स्टार्ट हो।
अगर एप्लीकेशन के अंदर सिग्नेचर नहीं हो तो स्ट्रेट वे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन पर सिग्नेचर होना चाहिए। अगर जहां सिग्नेचर है वहां पे अगर कोई संस्थान का नाम है, इंडिविजुअल का नाम नहीं है, तो भी एक स्क्रूटिनी का पार्ट बन सकता है या रिजेक्शन का पार्ट बन सकता है। उसके बाद में जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट बीपीएल है या नॉन बीपीएल है। अगर बीपीएल है तो 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टैम्प लगाना उसे जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन बीपीएल है तो उसका स्टैम्प लगाना बहुत जरूरी है। अगर एप्लीकेशन पर 10 रुपए का स्टैम्प नहीं हो तब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा पॉइंट एप्लीकेशन के ये अंदर ये देखना होता है कि इंफॉर्मेशन किस पीरियड की हो। अगर उसमें पीरियड नहीं दिया गया तो आप उसे भी रिजेक्शन का एक रीजन मान सकते हैं। चौथा, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन मांगी, अगर उस टाइप के इंफॉर्मेशन में अंदर अगर कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपको क्लैरिफिकेशन कोई मांग रहा हो तो क्लैरिफिकेशन देना बंधन कारक नहीं होता। या यूं कहे कि अगर क्वेश्चन के नेचर में कोई आपका अगर कोई एप्लीकेशन हो तो उसके कुछ लिमिटेशन के अंदर उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाई ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते या हाउ ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यदि हो तो उसका आंसर आपको देना। अगर एप्लीकेंट ने जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन मांगी उस माध्यम का अगर उस अर्जी के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी ने पोस्ट से इंफॉर्मेशन मांगी हो, किसी ने रजिस्टर पोस्ट से मांगी हो, किसी ने स्पीड पोस्ट से मांगी हो, तो उसका अगर एड्रेस नहीं हो, अगर सही एड्रेस नहीं हो तो इंफॉर्मेशन वहां पहुंच नहीं पाएगी। अगर ईमेल से मांगी हो तो ईमेल का भी होना जरूरी है, तो ये भी स्क्रूटिनी का दायरा बन सकता है। ये सारा स्क्रूटिनी होने के बाद में स्टेट पीआईओ इस डिसीजन पे आता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर दिए हुए सारे पॉइंट्स यदि क्लियर है, अनडाउटेड है, तो वो निर्णय ले सकता है कि नागरिक को इंफॉर्मेशन दे दे। यदि कोई इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेंट के अंदर में कुछ कमियां हो तो वो रिजेक्ट भी हो सकती है या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिस उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन रिजेक्ट करते समय ये स्टेट पीआईओ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नागरिक अपील में जा सकता है। अगर नागरिक अपील में जा सकता है तो अपीलेट अथॉरिटी कौन है, उनका नाम क्या है, उनका डेसिग्नेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो कौन से ऑफिस में बैठते हैं और उनका ईमेल आईडी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके निर्णय जिस आदेश में लिखा हो उस आदेश में ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। यदि ये नहीं इंफॉर्मेशन दी तो इसका मतलब आपका आदेश फेल हो सकता है, आपका आदेश आधा अधूरा हो सकता है। चाहे आप इंफॉर्मेशन देने के लिए आदेश पारित करें या ना देने के लिए आदेश पारित करें, दोनों में भी अपीलेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि किस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन दी जाए या किस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन ना दी जाए। तो हम चलते हैं कुछ मॉडल एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहला एग्जांपल, क्या एक ही आदमी बहुत सारे एप्लीकेशन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ऐसा आरटीआई के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि एक आदमी ने कितने एप्लीकेशन करने चाहिए या उसका कोई लिमिट डिसाइड किया हो। ऐसा कहीं भी आरटीआई में पाबंदियां दी हुई नहीं है। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेंट कितने भी विषयों पर इंफॉर्मेशन मांग सकता है। दूसरा एग्जांपल, क्या एक ही सब्जेक्ट पर बार बार इंफॉर्मेशन मांग सकता है? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन
स्टेट पीआईओ को ये देखना पड़ेगा, स्टेट पीआईओ हो या सेंट्रल पीआईओ हो, उनको ये देखना पड़ेगा कि सही में वो एक ही सब्जेक्ट पर बार बार इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अगर एक ही सब्जेक्ट पर नहीं मांग रहा, ऐसा अगर प्रूव कर नहीं पाए, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबल भी ठहरे हो सकते हैं, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ही सब्जेक्ट पे ही मांगी गई है, तो ही आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट के पास में दो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि अगर किसी डिपार्टमेंट के पास में अपनी इंफॉर्मेशन भी हो और उसकी रिलेटिव इंफॉर्मेशन किसी और डिपार्टमेंट की हो, तो क्या दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट को मांग सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं मांग सकते, क्योंकि भले ही यहाँ रिलेशन एस्टैब्लिश हो, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मांगने के लिए उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो उनका कंसेंट नहीं है तो आप उनके बिना कंसेंट से इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। हाँ, टू द एक्सटेंट आपके डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हो तो आप वो दे सकते हैं। चौथा एग्जांपल है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्या कोई ट्रेड यूनियन, क्या कोई संस्था इंफॉर्मेशन मांग सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारे डेफिनेशन के अंतर्गत या डेफिनेशन के दायरे में कवर नहीं किए गए हैं, इसलिए इन संस्थाओं को इंफॉर्मेशन देने का कोई बंधन नहीं होता। अगर कोई 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन आपको मांगता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? मे भी आप देने का प्रयास करोगे, मे भी आप ना देने का प्रयास करोगे। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना कहने से आपका आंसर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई उसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है। अगर प्रिजर्वेशन पीरियड के अंदर की इंफॉर्मेशन हो तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर प्रिजर्वेशन के पीरियड के अंदर की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस केस में उसका आपको क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ेगा। सिंपल आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ऐसा आंसर नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक प्रिजर्वेशन पीरियड की बात की इंफॉर्मेशन की बात है, तो आप उसे बिल्कुल नकार सकते, वो आपका पूरा अधिकार है, क्योंकि वो आप पर बंधन नहीं करता, कि उसका प्रिजर्वेशन पीरियड फिक्स है। पांचवा एग्जांपल ये है कि क्या कोई नागरिक किसी तीसरे पक्ष की इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका मेडिकल रिपोर्ट हो, जैसे उसका कोई कास्ट का सर्टिफिकेट हो, जैसे उसका कोई धर्म का इंफॉर्मेशन हो, क्या उसकी मांग कर सकता है? मांग तो जरूर कर सकता है, मांग करने के लिए किसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन देना या नहीं देना इस पर पाबंद जरूर हो सकता है। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या वो मेडिकल रिपोर्ट किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, क्या वो कास्ट रिपोर्ट या कास्ट सर्टिफिकेट किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है या कोई प्रमोशन से रिलेटेड है, तो आप उसे देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हो तो आपको बिल्कुल उसे नकार सकते। क्या कोई नागरिक, यानी कि एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य की इंफॉर्मेशन मांग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में स्पष्ट रूप से अधिकारित किया गया है कि वो सिर्फ भारत का नागरिक हो, और कहा कि इंफॉर्मेशन उन्हें मांगना चाहिए, इस पर कहीं भी पाबंदियां नहीं लगाई है, तो इसलिए वो कहीं की भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इसलिए चाहे वो एक राज्य का हो या दूसरे राज्य का हो, किसी भी राज्य की मांग सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आपके सामने हर रोज आ सकते हैं, चाहे आप नागरिक के मायने से देखें या स्टेट पीआईओ के मायने से देखिए, या दोनों को ही इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, खासतौर पे स्टेट पीआईओ को। तो जब भी
ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हो या ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती हो, तो आपको इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए एक अपना निर्णय लेना पड़ता है। हमने ये कोशिश की कि आपके उन सवालों को, आपके उन कश्मकश को कम कर दिया जाए। फिर भी अगर आपके दिमाग में या आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे सीधे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आरटीआई पार्ट के नाम से हमने आपके लिए यानी कि नागरिक के लिए भी और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए, वैसे डीम्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए लाया था। वो उसे आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा या इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जब भी आएंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।